नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा घटना चक्र का हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है। ठीक है, इसमें हमने अब तक बात कर ली है पाषाण काल के बारे में। ठीक है, सैंधव सभ्यता को भी हमने 2 लेक्चरों के माध्यम से ख़त्म कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वैदिक काल। ठीक है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि प्रश्नोत्तर के माध्यम से जो अपनी यह सीरीज चला रहे हैं घटना चक्र की, इसमें आज इस चैप्टर को जल्द से जल्द जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको कवर किया जा सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यहाँ पूछा जा रहा है कि शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का निशान आता है उसे ज़रूर से ज़रूर दबा दें। ठीक है, क्योंकि फिर जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको तत्काल उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हालांकि अभी देखिए 2 दिनों से लगभग वीडियो अपलोड नहीं ही हो रही है। ठीक है, ऐसा इंटरनेट की समस्या के कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, इस वजह से जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था मैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि आर्य शब्द इंगित करता है। ऑप्शन है ए निर्जाति समूह को, बी यायावरी जन को, या फिर सी भाषाई समूह को, अथवा डी श्रेष्ठ वंश को। तो चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आर्य शब्द जो है यह श्रेष्ठ वंश को इंगित करता या संबोधित करता है। यहाँ देखिए बात की गई एक्सप्लेनेशन में कि आर्य जो है प्राचीन भारतीय, यूरोपीय अथवा प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। ठीक है, वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द के लिए श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य या साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, यानी कि वैदिक संस्कृति में 2 प्रकार से आर्य शब्दों का प्रयोग हुआ है। पहला, शब्द रूप में इसे श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन के रूप में प्रयुक्त किया गया है। वहीं नैतिक अर्थ में इसका महाकुल, कुलीन, सभ्य या फिर साधु के रूप में प्रयोग किया गया। ठीक है, सायणाचार्य जो थे इन्होंने ऋग्भाष्य से लिखा था। ठीक, इसमें इन्होंने आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ का श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया था। ठीक है, ऐसा देखिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ ना, कहीं कहीं प्रश्नों में ऐसी चीज़ें आ जाती कि यज्ञ का अनुष्ठाता। अब वहाँ आप कंफ्यूज हो जाएं कि अरे बाप रे बाप, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, यह भी आपने पढ़ा है। ठीक है, कि आर्य का अर्थ विज्ञ भी होता है, यज्ञ का अनुष्ठाता भी होता है, विज्ञ का श्रोता भी होता है, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य भी होता है। ठीक है, इसके अलावा उत्तम वर्ष भी होता है आर्य का मतलब, और मनु भी होता है, कर्मयुक्त भी होता है, कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ भी होता है। देखिए, आर्य जो है संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए कि क्लासिक संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन है ए ईश्वर में विश्वासी, बी एक वंशानुगत जाति, सी ए विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, अथवा डी एक उत्तम व्यक्ति। देखिए अभी हमने पढ़ा है। ठीक, इसका सही अर्थ है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। एक्सप्लेनेशन में सेम चीज़ बताई गई। देखिए, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ। यह एक स्टेटमेंट के रूप में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बताइए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। चलिए, ऑप्शन है ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद अथवा डी अथर्ववेद। तो चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक, देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक, इनमें सबसे पुराना है ऋग्वेद। नेक्स्ट है कि त्रयी नाम क्या है। ऑप्शन है ए तीनों वेदों का, बी धर्म, संघ व युद्ध का, सी हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, अथवा डी 3 मौसमों का। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 वेदों को वेद त्रयी या फिर त्रयी नाम से जाना जाता है। यहाँ एक्सप्लेनेशन देखिए, वह 3 वेद है, शुरुआत के 3 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद या डी यजुर्वेद। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऋग्वेद में वर्ण शब्द का 2 प्रकार से प्रयोग हुआ, एक तो रंग के रूप में और दूसरा व्यवसाय के रूप में। ठीक है,
वर्ण के रूप में गौड़, आर्यों के लिए गौड़ वर्ण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आर्यों के लिए, यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में देखिए, आर्यों के लिए यहाँ पर गौर वर्ण का प्रयोग हुआ है। दासों को कृष्ण वर्ण में कहा गया, यानी कि काले रंग का कहा गया। ठीक है, यह तो रंगों के संदर्भ में हो गई बात वर्णों की। इसके अलावा ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का भी या शूद्र शब्द भी मिलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए कि वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ऑप्शन है ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद या फिर डी मनुस्मृति, अन्यथा ई इनमें से कोई नहीं। चलिए अभी अभी देखा हमने, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यह सुमेलित करने के लिए है। इस प्रकार के प्रश्नों को आप स्वयं पढ़ते हैं तो वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और पढ़िए फटाक से और जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अथर्ववेद का क्या बताया गया? अथर्ववेद में, अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित है अथर्ववेद। ठीक, ऋग्वेद में ईश्वरीय महिमा की बात की गई है। यजुर्वेद में बलिदान की विधि या कर्मकांड और यज्ञ संबंधी अनुष्ठानों के बारे में बताया गया है, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, और सामवेद या संगीत बताया गया है इसमें। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखने की अब जरूरत नहीं है। यह भी सुमेलित करने के लिए है। एक्सप्लेनेशन आपको फिर से बता देता हूँ, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। देखिए, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद में ईश्वर महिमा या देवताओं की स्तुति की गई है, वहीं यजुर्वेद में कर्म कांड या बलिदान विधि अथवा यज्ञों के बारे में बताया गया है। तो सामवेद संगीत का ही, तो सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट सुमेलित करने वाला सेम वही प्रश्न है, आप बताइए, बस भाषा को बदला गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। चलिए, अब तक आपने कर लिया होगा इस प्रश्न को, तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक, ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं देवताओं की, यजुर्वेद में बात की गई है स्तोत्र एवं कर्मकांडों की, सामवेद एक संगीतमय स्रोत है, और बचता है एक अथर्ववेद, यह तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। ठीक, यानी कि 4 2 1 3। चलिए एक अन्य चीज़ है, देखिए, सामवेद का पद गेय रूप में है, यानी कि संगीत में स्त्रोत है, और जिसके पुरोहित को जो है उद्गाता कहते हैं। ठीक, यानी कि जो इसे गाता है सामवेद को, उसको उद्गाता कहते हैं। हालांकि आपको वेदों के संदर्भ में एक अलग से पूरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, पहले मैं डेली करंट वाले वीडियो में वह सारे बताता था। 1 कॉन्सेप्ट की हमारी जो सीरीज़ थी डेली करंट वाले के साथ साथ जो चलती थी लगातार, तो वहीं से आपको मिल जाएगा। अलग से मैं उसके लिए एक वीडियो डाल दूंगा पूरी टोटल, परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं। वहाँ से वेदों से संबंधित सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, आपको तनिक भी चिंता नहीं करना है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो यूपीएससी के हों चाहे पीसीएस के हों, वह प्रश्न आप बड़े आसानी से कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद। यहाँ हमने देखा कि तंत्र मंत्र एवं वशीकरण की बात की गई है अथर्ववेद में। ठीक, इसमें कुल 20 अध्याय तथा 730 सूक्तों में इसके तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित है, ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं, इसमें कुल 128 सूक्त, 10,552 ऋचाएँ या मंत्र या श्लोक हैं। नेक्स्ट आंसर का जवाब दीजिए कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? अभी अभी देखा, ऋचाएँ 1028 है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए कि ऋग्वेद है, ऑप्शन है ए स्तोत्रों का संकलन, बी कथाओं का संकलन, सी शब्दों का संकलन या डी युद्ध का ग्रंथ। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद जो है यह स्तोत्रों का संकलन है। थोड़ा जल्दी जल्दी चलिए, मज़ा आ रहा है ना। नेक्स्ट बताइए, सूचियाँ दी हुई हैं, इनको आपको सुमेलित करवाना है, कौन सा किसका ब्राह्मण है। वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से सूची को मिला लीजिए। चलिए,
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ए यानी कि ऋग्वेद का है ऐतरेय। सामवेद का क्या है बताइए? सामवेद का है पंचविश। अथर्ववेद का क्या है? अथर्ववेद का है गोपथ। और यजुर्वेद का क्या है? तो यजुर्वेद का है सतपथ। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, वह मैं बताऊं तो यह ऋग्वेद के संदर्भ में तो नहीं, लेकिन देखिए सामवेद है। साम एक पेय पदार्थ था, ठीक, और विष को भी पिया जाता है, ठीक। तो सामवेद यानी कि पंचविश। अथर्ववेद अर्थ यानी अर्थव्यवस्था, और वैदिक काल में गाय से जो है यह अर्थव्यवस्था का एक मतलब मूल आधार थी, ठीक। इसको विनिमय के माध्यम के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता था, ठीक है। यानी कि अथर्ववेद गोपथ गाय वाला, ठीक। यजुर्वेद, यजुर्वेद का किसका? यज्ञ के माध्यम से हम सत्य की बात करते हैं, ठीक, या सत्य के पथ में चलने की कामना करते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि यजुर्वेद सत्य पथ, सत्य का पथ, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन बहुत ही आसान है, ठीक है। बाकी और कोई तरीका बताऊंगा तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। यहाँ देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, ऋग्वेद ऐतरेय, सामवेद पंचविश, अथर्ववेद गोपथ और यजुर्वेद सतपथ। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ट्रिक है जो बताया हूँ मैं। एक बार अगर याद हो गया तो कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शन है ए ऐतरेय ब्राह्मण, बी गोपथ ब्राह्मण, सी सतपथ ब्राह्मण या डी तैत्तरीय ब्राह्मण। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऐतरेय ब्राह्मण। यह आपका ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ जो है यह यज्ञों तथा अनुष्ठान के विधि विधानों की जानकारी देते हैं, ठीक। ब्राह्मण ग्रंथ किस विषय की जानकारी देते हैं? यज्ञों और उनके अनुष्ठान के विधि विधान किस प्रकार से होंगे, यज्ञ और, ठीक, इनके विधि विधानों के बारे में जानकारी मिलती है। ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण यह ऋग्वेद से संबंधित है। तांड्य ब्राह्मण, पंचविश या तांड्य ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से और गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक है। सतपथ यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण सतपथ आपको मिल गया, गोपथ का एक ब्राह्मण आपको अथर्ववेद मिल गया। बाकी तांडय आपको तांडव से याद कर सकते हैं, नृत्य, ठीक। तांडव जो था शंकर जी का तांडव, ठीक, उससे आप तांड ब्राह्मण को याद कर सकते हैं। पंचविश के बारे में आपको बताया गया कि यह जो है साम जो है एक पेय पदार्थ है और विष को भी पीते हैं कुछ लोग, ठीक। तो कुछ लोग पीते हैं मतलब विष पिया जाता है, ठीक है। हाँ, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। ऑप्शन है ए यजुर्वेद से, बी ऋग्वेद से, सी अथर्ववेद से अथवा डी सामवेद से। चलिए, इसका सही आंसर है गो फॉर गाय, ठीक। अथर्ववेद से संबंधित है गोपथ, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन है ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल या फिर डी 10वां मंडल। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ऋग्वेद का जो है 9वां मंडल यह पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है। कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ठीक है। और इसके 90वें मंडल में जो सभी 114 सूक्त या श्लोक दिए हुए हैं यह सभी के सभी सोम देवता को समर्पित हैं। सोम एक प्रकार का पेय पदार्थ भी था उस समय और एक देवता भी थे। नेक्स्ट बताइए, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन है ए इंद्र और उनका हाथी, बी उर्वशी एवं स्वर्ग, सी पौधे और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण अथवा डी सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सोम और इस प्रिय पर नामाकृत देवता, ठीक। नेक्स्ट बताइए, पूछा जा रहा है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ऑप्शन है ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी ब्राह्मण ग्रंथों से अथवा डी यजुर्वेद से। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद से, ठीक है। अगर यह ऑप्शन में ना रहे तो आप ब्राह्मण ग्रंथ भी टिक कर सकते हैं, वह सही ही होगा, ठीक है।
यजुर्वेद के दो भाग हैं, कौन कौन से, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। यह देखिए यहाँ पर, इसे भी देखते चलिए ना। टेस्ट डिस्कशन लगातार चल रही है। आरो यारो हिंदी की सीरीज आपके लिए रोकी गई है, आपके कारण रोकी गई, जो स्पेशल हिंदी का लेक्चर चल रहा था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन है ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद अथवा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, कहाँ गया, सामवेद, बी। ठीक, सामवेद का जो है पूर्ण संकलन जो है यह पूर्ण रूप से सामवेद पर ही ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, ऋग्वेद में देखिए, सामवेद में कुल 1875 श्लोक या ऋचाएँ हैं। ठीक, इनमें से लगभग 75 या 99, दो तरीके के कह सकते हैं। ठीक, सामान्य मत के अनुसार 75 और कुछ विद्वानों के अनुसार 99, इतने श्लोकों को छोड़ करके जो सभी के सभी श्लोक हैं यह सब ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट बताइए कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन है ए तक्षशिला, बी अतरंजी खेड़ा, सी कौशाम्बी अथवा डी हस्तिनापुर। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अतरंजी खेड़ा की खुदाई से जो है लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले। ठीक, यहाँ से क्या क्या मिला है तो देखिए, अतरंजी खेड़ा से जो है धातु मल मिले हैं, लौह धातु के मल मिले हैं। इसके अलावा जो है एक भट्ठी भी मिली है लोहे को, जो इसमें गलाया जाता था। ठीक है, यानी कि ऐसा माना जा सकता है कि यहाँ पर लौह धातु के गलाने का कार्य होता था, या फिर उनको विभिन्न शेप दिया जाता होगा। देखिए, अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, नाम याद करते चलिए, अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य। कौन कौन सा, अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती और काम्पिल्य। यहाँ की खुदाई से जो है लौह युगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ठीक है, जिसमें से अतरंजी खेड़ा में लौह धातु के मल और धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ भी मिली हैं। नेक्स्ट बताइए, उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन है ए धर्म पर, बी योग पर, सी विधि पर अथवा डी दर्शन पर। चलिए, उपनिषद जो है यह दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। ठीक, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उपनिषदों को, तो उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। ऑप्शन है ए सामाजिक व्यवस्था, बी दर्शन, सी विधि अथवा डी राज्य। चलिए, इसका सही आंसर है उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। अभी अभी हमने देखा, उपनिषद दर्शन आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांती भी कहा जाता है। नेक्स्ट बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी परवर्ती संहिताएं, सी ब्राह्मण ग्रंथ अथवा डी उपनिषद। चलिए देखिए, इसे आप ऐसे समझिए, मोक्ष की बात दर्शन में की जाती है, और दर्शन कहाँ पर बताया गया है, तो दर्शन उपनिषदों में बताया गया है, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर तो ऑप्शन डी है। और किस प्रकार से और क्यों आंसर डी है यह भी आपको बता दिया गया। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए कि मोक्ष की बात किस उपनिषद में की गई थी, तो प्रथम बार मोक्ष की बात की गई थी श्वेताश्वर उपनिषद में, जिसका अर्थ होता है सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन है कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ऑप्शन है ए बृहदारण्यक उपनिषद में, बी छांदोग्य उपनिषद में, सी कठोपनिषद में या फिर डी केन उपनिषद में। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में यम तथा नचिकेता का संवाद दिया गया है। ठीक, या फिर वर्णित है। यहाँ पर यम जो है यह नचिकेता को कहते हैं कि आत्मा न तो मर सकती है और न तो इसे जलाया जा सकता है। देखिए, न तो इसका जन्म होता है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है। अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है, ऐसी बात ऐसी बात कठोपनिषद में यम ने नचिकेता को बताई थी। ठीक, या यम नचिकेता संवाद में ऐसी बातें की गई थी। ठीक है, जिसमें आचार्य थे यम और जो है शिष्य थे नचिकेता। कठोपनिषद को कृष्ण यजुर्वेद का भी उपनिषद कहा जाता है। ठीक,
यह किसका उपनिषद है? कठोपनिषद अगर आ जाए कभी तो यह कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। नेक्स्ट बताइए, नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन है ए अथर्ववेद में, बी शतपथ ब्राह्मण में, सी कठोपनिषद में, या फिर डी बृहदारण्यक उपनिषद में। चलिए, इसका सही आंसर अभी अभी हम सब ने देखा, नचिकेता आख्यान यह कठोपनिषद में मिलता है, जो कि कृष्ण यजुर्वेद का एक उपनिषद है। नचिकेता आख्यान में यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन किया गया है। इसमें यम द्वारा नचिकेता को कहा गया कि न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न कभी इसकी मृत्यु। आत्मा जो है यह अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। ठीक, एनर्जी की एक प्रकार से बात हो रही है। नेक्स्ट बताइए, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ऑप्शन है ए काशी के, बी कैकेय के, सी पांचाल के, अथवा डी विदेह के। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा अश्वपति यह शासक थे कैकेय के। काशी के राजा थे, बताता हूँ आपको, यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में, आप भी अच्छे से देखिए। देखिए, विदेह के राजा थे जनक, यहाँ देखिए विदेह के राजा जनक थे, पांचाल के राजा प्रवाहण या बलि थे, कैकेय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु थे। यह सभी जो है उपनिषद काल में सभी या उपनिषदों में वर्णित प्रमुख राजा थे। ठीक है, फिर से बताऊं तो देखिए, विदेह के राजा जनक थे, कैकेय के राजा अश्वपति थे, पांचाल के राजा प्रवाहण या बलि थे और काशी के राजा थे अजातशत्रु। ठीक है, इन सभी के बारे में यह जो है उपनिषद में वर्णित राजा है। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए है वैदिक संहिताएं ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, बी है कि वैदिक संहिताएं उपनिषद आरण्यक ब्राह्मण, सी है कि वैदिक संहिताएं आरण्यक ब्राह्मण उपनिषद, अथवा डी वैदिक संहिताएं वेदांग आरण्यक स्मृतियाँ। इसीलिए ऐसे प्रश्नों को मैं पढ़ता नहीं हूँ, आपको कहता हूँ कि वीडियो पॉज करिए और पढ़िए। चलिए, सबसे पहले वेद आए, उसके बाद ब्राह्मण आए, फिर आरण्यक और सबसे अंत में उपनिषद। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। कभी भी क्रम आएगा तो वेदांत या फिर उपनिषदों को सबसे अंत में ही रखेंगे, ऐसे आप लोग समझिए। ठीक, वेदों का अंत वेदांत। ठीक, वैदिक संहिताएं पहले आई थी, उसके बाद ब्राह्मण आए, फिर आरण्यक आए। इसको ऐसे जान लीजिए कि पहले किताबें बनी, फिर मास्टर आया, उसके बाद शिष्य आए या स्कूल बने। ठीक, पहले किताबें आई, फिर मास्टर बना, फिर स्कूल बने और उसके बाद वेदांत। इसके बारे में बताया गया कि उपनिषद सबसे अंत में या इनमें दर्शन बताया गया। ठीक है, यानी कि शिष्य गुरु बना। नेक्स्ट बताइए कि आरंभिक वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ऑप्शन है ए सिंधु, बी सुतुद्री, या फिर डी सरस्वती, अथवा डी गंगा। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी थी सिंधु नदी। ठीक है, इसका महत्व ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक था। आरंभिक वैदिक साहित्य यानी वैदिक काल या फिर ऋग वैदिक काल। ठीक, इसके बाद के काल को क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, इन काल के विभाजनों के संदर्भ में अभी क्वेश्चन आएगा, वहाँ आपको अच्छे से डिटेल पता चलेगा। तो देखिए, सिंधु नदी का ऋग्वेद काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इस नदी का ऋग्वेद में काफ़ी उल्लेख हुआ। ठीक है, इसके आर्थिक महत्व को देखते हुए इसको हिरण्यनी भी कहा गया। ठीक, क्या कहा गया? हिरण्यनी। ठीक, किस नदी को? तो सिंधु नदी को हिरण्यनी कहा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ऑप्शन है ए ब्यास, बी रावी, सी चेनाब और डी झेलम। पूछा जा रहा है कि वैदिक साहित्य में जिस नदी का नाम अस्कनी था उसका वर्तमान नाम क्या है? सिंपल, ऐसे समझिए। तो देखिए, चेनाब नदी को वैदिक काल में अस्कनी नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन है ए अस्किनी, बी परुषणवी या परुषणी, सी कुभा कुर्मू, या फिर डी विपाशा और सुतुद्री या सतुद्री भी होता है। ठीक है, चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुभा और कुर्मू। ठीक, कुभा यानी जो वर्तमान में कौन सी नदी को बोलते हैं? कुभा। यहाँ देखिए, आपको पता चलेगा, देखते भी चलिए ना साथ साथ।
देखिए कुभा यानी कि काबुल नदी, ठीक, कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। कुरुमु यानी कुर्रम रिवर जो है या फिर कुर्रम नदी जो है, और गोमती यानी जो गोमल नदी है। इसके अलावा सुवास्तु जो है यह स्वात नदी को बोला जाता था वैदिक काल में, ठीक है। सुवास्तु स्वात नदी को बोला जाता था, कुभा काबुल नदी को बोला जाता था, कुर्मु जो है कुर्रम नदी को बोला जाता था, और गोमती नदी जो है गोमल नदी को बोला जाता था। यह सभी नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थी, ठीक। इन नदियों का उल्लेख यानी कि किसी क्षेत्र के बारे में अगर बात किया जाए किसी विशेष रूप में, तो हमको वह उस सब क्षेत्र से संबंध के बारे में बताता है, ठीक, कि हाँ भैया हमारा उस क्षेत्र से संबंध है, इसीलिए हमें वहाँ के बारे में जानकारी है। नेक्स्ट बताइए कि वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी चीनी तुर्किस्तान में, सी कश्मीर में, अथवा डी पंजाब में। इसे फिर से देख लीजिए, कुभा यानी काबुल, कुरुमु यानी कुर्रम, गोमती यानी गोमल, सुवास्तु यानी स्वात। सही आंसर तो इसका पता है अफगानिस्तान, ठीक है, एक्सप्लेनेशन की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बताइए, यहाँ पर एक साइड वैदिक नदियों के नाम दिए हुए हैं और दूसरी साइड उनके आधुनिक नाम दिए हुए हैं, आपको मैच कराना है, तो बताइए। चलिए इसका सही आंसर है, वीडियो पास करके लगा लिया होगा अपना आंसर, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। कुभा यानी कि काबुल आपको बताया गया, परुशड़ी यानी कि रावी नदी, सदा नीरा गंडक को बोला जाता था, और सुतुद्री यह सतलज नदी को बोला जाता था। सुतुद्री या सतुद्री यह सतलज नदी को बोला जाता है, सदा नीरा गंडक नदी को बोला जाता था, परुशणी यह रावी नदी को बोला जाता था, और कुभा जो है यह काबुल नदी को बोला जाता था, ठीक है। यहाँ देख लीजिए एक बार फिर से, कुभा यानी काबुल, परुशड़ी यानी रावी, सदा नीरा यानी कि गंडक, और सुतुद्री या सतुद्री यानी कि सतलज। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। वेदोत्तर काल यानी उत्तर वैदिक काल की बात हो रही, ठीक है। बताइए, पहला ऑप्शन है धर्म अर्थ काम मोक्ष, बी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सी ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ अथवा संन्यास, अथवा डी इंद्र सूर्य रुद्र और मरुत। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। यह प्रथा जो है उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हो गई, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। इसके ऑप्शन में ना रहने पर आप इसे भी कह सकते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष की संकल्पना। यह 4 पुरुषार्थ थे और नीचे वाले 4 वो थे आश्रम थे। यह दोनों जो है उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हो गए थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यह 2 कथन दिए हुए, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ बताई गई है कि आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से हुई है, इसे भी जानते रहिए, ठीक है। कई जगह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बताइए कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं, और इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि धर्म व्यक्तियों के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, और कथन 2 है कि रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। देखिए धर्म का क्या बात होता है, वो होता है दायित्व होता है, अर्थ क्या होता है, देखिए धर्म का दायित्व है स्वयं एवं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना। विचार पूर्वक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों कथन सत्य है, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें जान लीजिए कि ऋत को जो है प्राकृतिक बोलते थे उस समय, ठीक, प्रकृति को ही ऋत बोलते थे, और इसके देवता माने जाते थे वरुण। कौन? वरुण। सोम लिख रहा था मैं, हटाता हूँ, देखिए ऋत के देवता वरुण माने जाते थे, और इसको जो है नैतिक विधान भी कहा जाता था, या प्राकृतिक नियम जिसे बोलते हैं आप लोग, प्राकृतिक नियम या नैतिक विधान ऋत को बोला जाता था, और इसके देवता वरुण माने जाते थे। और ऋत बुलाने के कारण जो है वरुण को ही ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है, ठीक, ऋतस्य गोपा, ठीक है।
तो ऋत मूलभूत से नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहां पूछा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का क्या अर्थ है। ऑप्शन है ए प्राकृतिक नियम, बी कृत्रिम नियम, सी मानवीय नियम अथवा डी सामाजिक नियम या ई इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक नियम। ठीक है, अभी अभी ऊपर बात की गई है इस संदर्भ में। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था। यानी कि ऐसे पूछा जा रहा है कि यहाँ कि वैदिक देवताओं का पुरोहित कौन था। ठीक, ऑप्शन है ए अग्नि, बी बृहस्पति, सी धौस या फिर डी इंद्र। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, वैदिक देवताओं का पुरोहित जो है यह बृहस्पति थे। ठीक, नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। ऑप्शन है ए लोपामुद्रा, बी गार्गी, सी लीलावती या डी सावित्री। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोपामुद्रा। ठीक, देखिए वैदिक काल में कुछ स्त्रियां ऐसी थी, ठीक, जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की। वह थी पहली तो लोपामुद्रा, आपने देखा, उसके अलावा अपाला घोषा, विश्वसारा और थी। ठीक, लोपामुद्रा के बारे में बात हो चुकी। ठीक है, यहाँ देखिए अपाला घोषा, विश्वसारा, लोपामुद्रा। ठीक, यह चारों स्त्रियों ने, इन चारों स्त्रियों ने, इनके अलावा अन्य भी स्त्रियां थी। यह मुख्य रूप से यह चार स्त्रियां जिनके द्वारा वैदिक मंत्रों की रचना की गई। ठीक, जिसमें लोपामुद्रा यह अगस्त ऋषि या ऋषि अगस्त की पत्नी थी। ठीक है, अपाला घोषा, विश्वसारा और लोपामुद्रा नाम याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। परवर्ती यानी बाद के काल में। ठीक, ऑप्शन है ए शस्त्र, बी कृषि औजार, सी लिपि अथवा डी निष्क। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, वैदिक काल में जिस निष्क का प्रयोग आभूषण के रूप में होता था उसको बाद में सिक्के के रूप में, उसका जो है उस शब्द का प्रयोग बाद में सिक्के के रूप में भी होने लगा था। ठीक है, और यह सोने का ही सिक्का था और सोने का हार भी। ठीक, सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग ने आगे चलकर सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त किया। नेक्स्ट बताइए कि ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। ऑप्शन है ए कान का, बी गले का, सी बाहु का अथवा डी कलाई का। चलिए जब बात हो गई कि हार था तो हार तो गले में ही पहनेंगे। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यह देखिए एक विनिमय का भी माध्यम था निष्क ना, यहाँ पे दिया भी हुआ है। वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था, आज भी है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में निशाका से जाने जाते थे। ऑप्शन है ए स्वर्ण आभूषण, बी गायें, सी तांबे के सिक्के अथवा डी चांदी के सिक्के। चलिए निशाका जो है यह स्वर्ण आभूषणों को ही बुलाया जाता था। ठीक है, ऐसा जो है बौद्ध जातक कथाओं में। ठीक, बौद्ध जातक कथाएं क्या है, जिसमें बुद्ध के, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की बात की गई है। ठीक है, कहाँ बात की गई गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की बात, तो यह की गई बौद्ध जातक कथाओं में। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के सोने के सिक्कों की बात की गई। कौन कौन से? प्रथम तो निशाका या निष्क। ठीक, यह सबसे उच्च कोट की स्वर्ण होते थे। उसके बाद सुवर्ण, ठीक, या सुवर्णा, यह मध्यम कोट के स्वर्ण होते थे। और सबसे अंत में और सबसे निम्न कोट के स्वर्ण होते थे मसाका। ठीक, मसाका का मूल्य सबसे कम, सुवर्ण का मध्यम और निशाका या निष्क का सबसे अधिक होता था। ठीक है, नेक्स्ट बताइए बोगोज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, पहले सारे ऑप्शन तो आ जाए सामने, है कि नहीं, ऐसे कैसे बता देंगे महत्वपूर्ण किस लिए। अब बताइए बोगोज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन बी है कि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है।
ऑप्शन सी है कि वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, अथवा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामोल्लेख मिलते हैं। ठीक है, और कहाँ पर है बोगोज-कोई? तो यह है टर्की में, या तुर्की बोल सकते हैं आप, तुर्की। ठीक है, तुर्की में है बोगोज-कोई। ठीक, इस कारण से माना जाता है कि आर्य ईरान होकर के भारत आए। थोड़ा वर्ल्ड मैप देखिए, तुर्की का लोकेशन देखिए, ईरान देखिए, भारत देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, या फिर एशिया माइनर भी बोलते हैं इसे। ठीक, एशिया माइनर, एशिया माइनर, कहीं कहीं प्रश्न में एशिया माइनर आपको मिल गया तो आप एशिया माइनर भी सही लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बोगोज-कोई के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जो है वैदिक कालीन 4 देवताओं के नामों के उल्लेख मिले। कौन कौन से? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इन चारों देवताओं के उल्लेख जो है यह बोगोज-कोई अभिलेख पर भी मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ऑप्शन है ए मानसेहरा, बी शहबाजगढ़ी, सी बोगोज-कोई, अथवा डी जूनागढ़। चलिए, लगता है बात आधे आधे पे छूटेगी, मतलब पूरा नहीं हो पाएगा, वीडियो लंबा होता जा रहा धीरे धीरे। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोगोज-कोई। अभी अभी ऊपर बात की गई इस संदर्भ में। जरा जल्दी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है कौन सा है? ऑप्शन है ए एक बटाना से, बी बोगोज-कोई से, सी बेबीलोन से, अथवा डी बीसोटुन से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बोगोज-कोई से। कौन कौन से देवता थे? तो देवता थे इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इनका उल्लेख आपको कहाँ मिल जाएगा? तो तुर्की या एशिया माइनर के बोगोज-कोई अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन का बाद जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? ऑप्शन है ए शंकराचार्य, बी एनी बेसेंट, सी विवेकानंद, अथवा डी बाल गंगाधर तिलक। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में बात की थी। ठीक, इनका मानना था कि आर्य जो है यह उत्तरी ध्रुव से भारत में आए हैं। हालांकि विद्वानों में इस संदर्भ में मतभेद है, या फिर सीधे सीधे कहे तो उन्होंने इसका खंडन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पूछा जा रहा है कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख है वह है? ऑप्शन है ए कृष्ण यजुर्वेद, बी शुक्ल यजुर्वेद, डी शतपथ ब्राह्मण, अथवा डी पंचविश। पुरुष मेध यज्ञ होता है ना, उसकी बात हो रही है। अब बताइए। चलिए, इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी शतपथ ब्राह्मण। ठीक, हालांकि बात की गई है शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद दोनों में ही। ठीक है, यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन, लगाना शतपथ ब्राह्मण है, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, बता भले रहा हूँ। देखिए, पुरुष मेध एक प्रकार का यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 3रे अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तरीय ब्राह्मण में वर्णित है। ठीक है, यह तैत्तरीय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तरीय ब्राह्मण। यहाँ से हमको कुछ कुछ चीज़ें देखिए, जब भी एक्सप्लेनेशन की बात होती है ना, तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन जब पढ़ा करिए तो उसमें कुछ कुछ अच्छी चीज़ें निकालते रहिए। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन का आंसर देखना है और उसके बारे में देखना। ऐसे करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। तब आप यही कहेंगे भैया हमने घटना चक्र तो पूरी पढ़ी थी लेकिन पेपर में कुछ आया ही नहीं। यहाँ आप गलत हो जाते हैं। यहाँ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बजाय कि प्रश्नों के। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पहले इसमें देखिए। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण में और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तरीय है, इन सब में वर्णित किया गया। यानी इसका अर्थ होता है कि तीनों ही कथन सही हैं और कोई उत्तर सही नहीं दिया जा सकता है। लेकिन शतपथ ब्राह्मण मैंने क्यों कहा कि अनेक इतिहासकारों ने केवल और केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते हुए उसमें पुरुष मेध यज्ञ की चर्चा की, चूँकि हमारे पास यहाँ अन्य कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है,
इसलिए हमें शतपथ ब्राह्मण को ही सही बताना है हर जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे। ऑप्शन है ए ऋषि भरद्वाज, ऑप्शन बी ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन सी ऋषि विश्वामित्र या फिर ऑप्शन डी ऋषि गौतम रहुगढ़। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऋषि गौतम रहुगढ़। ठीक, एक राजा विदेह माधव का आख्यान है, यह काफ़ी प्रचलित है। ठीक है, इसीलिए यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया, एक आख्यान या फिर एक आख्यायिका है, आख्यायिका। ठीक, इसमें जो है आर्यों का पूर्व दिशा की ओर प्रसार के बारे में उल्लेख किया गया है, इसीलिए यह थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से इसी कारणवश यह सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया था। ठीक, ऋषि गौतम इनसे संबंधित। यहाँ देखिए, आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। ठीक, इसके अनुसार राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे गौतम रहुगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था। ऑप्शन है ए अंग और मगध, बी कौशल और विदेह, सी कुरु और पांचाल या फिर डी मत्स्य और सूरसेन। उत्तर वैदिक काल शब्दों पर ध्यान देते चलिए, वैदिक काल नहीं, उत्तर वैदिक काल। डिफरेंस क्या है अभी आने वाले प्रश्नों में आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, कुरु और पांचाल, कौरव और पांडवों के क्षेत्र जो है उत्तर वैदिक काल या आर्य संस्कृति के धुर थे। ठीक, ऐसे आप कह सकते हैं, कौरव और पांडवों से संबंध लेकर के इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न के देखिए, उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी और कुरु और पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे। ठीक, ये नगर उत्तर वैदिक काल सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुर थे या हब थे। बताइए अगला प्रश्न कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। ऑप्शन है ए अथर्ववेद में, बी ऋग्वेद में, सी सामवेद में अथवा डी यजुर्वेद में। चलिए, वर्ण और गोत्र दोनों ही शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में, हालांकि अलग अलग संदर्भों में हुआ था। ठीक, वर्ण शब्द का प्रयोग व्यवसाय और बताइए अभी बात की गई थी, वर्ण शब्द का प्रयोग व्यवसाय और रंग के रूप में किया गया था, तो वहीं गोत्र का प्रयोग किया गया था वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन या फिर गायों को पाला जाता था, उसे गोष्ठ कहते थे अथवा गोत्र कहते थे। ठीक, गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ, जहां पर समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। ठीक, नेक्स्ट बताइए, पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखतः था। ऑप्शन है ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ अथवा डी प्रकृति पूजा और भक्ति। चलिए, बात की गई ऑप्शन नंबर सी तो पहले सही है, प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक, यानी कि पूर्व वैदिक आर्यों का या फिर ऋग वैदिक आर्य भी आप बोल सकते हैं। ठीक, ऋग वैदिक काल बोल सकते हैं। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था, प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक है, हालांकि उत्तर वैदिक काल में भी यही प्रचलित था, प्रकृति पूजा और यज्ञ ही। ठीक है, मूर्ति पूजा उस समय प्रचलन में नहीं थी। इसका उदय कब हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, इस संबंध में जब मौर्य उत्तर काल पर चर्चा की जाएगी तो अच्छे से बताया जाएगा। ठीक, ऐसे आप देख लीजिए कि मूर्ति पूजा का उदय मौर्य उत्तर काल में हुआ था। नेक्स्ट बताइए कि ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी। ऑप्शन है ए मूर्ति पूजा, बी एकेश्वरवाद, सी देवी पूजा अथवा डी बलि एवं कर्मकांड। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऋग्वैदिक काल में जनता जो है यह बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी। एकेश्वरवाद नहीं, उसमें बहुदेववाद था, हालांकि एक बार में एक ही ईश्वर की पूजा की जाती थी। ठीक, जैसे आज भी आप हनुमान जी का मंदिर जाते हैं या राम जी के मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर आप राम के या तो भक्त कहते हैं अपने आप को या तो हनुमान के भक्त कहते हैं, लेकिन मानते आप सबको हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी एक को कम मानते हैं, किसी एक को ज़्यादा मानते। ठीक, मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी, देवी पूजा के प्रमाण नहीं मिले कुछ, हालांकि कुछ देवियों का उल्लेख जरूर किया गया है। ठीक है, जैसे सविता या उषा, इनको प्रभात की देवी या सुबह की देवी माना जाता था।
तो चलिए फ़िलहाल इस लेक्चर को यहीं रोक देते हैं, ठीक है। बाकी बचे हुए प्रश्नों को, कुल टोटल प्रश्न इसमें 95 हैं, ठीक है। अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं, तो अभी हम 49 प्रश्न तक पहुँचे हैं। तो लगभग आधे से कुछ ज़्यादा हमने प्रश्नों को कर लिया है, ठीक है। एक लेक्चर और होगा और वैदिक काल वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। और साथ ही साथ समय रहा तो जैन धर्म को भी उसी समय ख़त्म करेंगे। जल्दी से जल्दी पूरा सिलेबस कवर करने का पूरा प्रयास है मेरा, ठीक है। चलते चलते आप लोग से एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और साथ ही वीडियो में अंत तक साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।